Hey everyone, good evening and welcome back to my another new channel. Another new channel कहने में ही थोड़ा नया सा है मेरे लिए और another new channel पे आप सभी को वेलकम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे क्या स्टोरी है वही बताने के लिए मैंने स्पेशली ये चैनल क्रिएट किया है और आप सभी से आज बात करने बैठ गई हूँ। तो कहानी है कल था नवमी क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो कल था नवमी और एज़ यूजुअल मैं सुबह सो के उठी, कन्या पूजा की तैयारी की, फिर कन्याओं को बुलाया, उन्हें भोग प्रसाद कराया, पूजा आरती के बाद फिर लंच किया, लंच बनाया, लंच किया, बेटा जी के साथ मस्ती की, बेटा जी को लंच कराया और वो सब चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और रिकॉर्ड करने के बाद में क्योंकि ऐसा होता है कि मैं तो या पूरे दिन का व्लॉग मैं रात को अपलोड करती हूँ और अगर रात को टाइम नहीं मिल पाता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एडिट करके और बाय आफ्टरनून मेरा व्लॉग चला जाता है। तो मेरा माइंड में यही था, मैं सो के बेटा जी को लंच वंच करा के मैंने उन्हें सुला दिया और सुलाने के बाद मेरी भी आंख लग गई क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी हुई थी और मेरी आंख खुली शाम के टाइम, मैं सो के उठी। होता है ना, सो के उठने के बाद इंसान सबसे पहले अपना फ़ोन उठा के देखता है, तो वही मेरे साथ हुआ क्योंकि मुझे जो मेरा पहला यूट्यूब चैनल था आहा लाइफस्टाइल वो स्टार्ट किए हुए भी बहुत टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और होता है ना डेली बेसिस पे आप चेक करते हो वीडियोस कैसे जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। और मैंने अभी कुछ दिन से बहुत ही फ्रीक्वेंटली शॉर्ट्स भी डालना शुरू किया था, शॉर्ट्स पे कितने व्यू हो गए। तो मैं सो के उठी, मैंने शाम की चाय बनने के लिए रखी और मैं फ़ोन लेके और अपने वीडियोस चेक करने लगी। मैंने YouTube खोला और सडनली वो कुछ एरर करके मैसेज आ रहा था, मतलब मेरा YouTube ओपन नहीं हो रहा था, मेरा चैनल नहीं खुल रहा था। तो मेरे को लगा कि हो सकता है कोई नेटवर्क इशू होगा। फिर मैंने वाईफाई चेक किया कि वाईफाई आ रहा है कि नहीं, वाईफाई आ रहा है। फिर मैंने अपने दूसरे फ़ोन में जो कि मैं वैसे यूज़ करती हूँ रेगुलरली, मैंने उसमें भी ट्राई किया लॉगिन करने का, उसमें भी सेम चीज़ आ रहा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मेरा चैनल नहीं ओपन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कुछ नेटवर्क इशू होगा, मुझे दिखा। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने भी कोशिश किया तो चैनल ओपन नहीं हो रहा है। फिर सडनली वो पॉपअप होता है मेल, एक मेल का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और वो मेल जब हमने खोला, वो मेल जब हस्बैंड ने ही खोला था, हस्बैंड ने ही पढ़ा था वो मेल, तो YouTube की तरफ से मेल था कि नेहा सिंह योर चैनल आहा लाइफस्टाइल हैज़ बीन रिमूव्ड। और हस्बैंड ने ये मैसेज पढ़ा, मुझे बताया कि नेहा ये क्या मेल आया है। मैंने मेल पढ़ा और पढ़ते ही मुझे एक पल को ना विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों। मतलब एक सेकेंड में मैंने 10 सवाल अपने हस्बैंड से पूछ लिए। मुझे लग रहा था ही इज़ द अथॉरिटेटिव पर्सन कि वो मुझे बता देंगे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ है। फिर मैंने वो मेल लेके और पूरा डिटेल में पूरा मेल पढ़ा कि ऐसा क्यों है, क्यों रिमूव कर दिया मेरा चैनल। तो उसमें ऐसे था कि मैंने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है या फिर कुछ भी वॉयलेशन हुआ है, ऐसा कुछ है। फिर मैं एक पल को, मैं जैसे हस्बैंड ने बोला कि तुम पहले काम डाउन हो जाओ तो मैं आराम से पहले मैं बैठी और मैंने एक बार फिर से वो सारा मेल पढ़ा और मेल पढ़ने के बाद मैंने अपनी मेमोरी फ्लैशबैक में मैं गई कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं की है या फिर कोई वॉयलेशन मेरी तरफ से। तो एक होता है ना दिमाग में सारी चीज़ें क्लिक करती है, पर मैंने मेमोरी पे अपने बार बार जोर डाला और मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा फैमिली व्लॉग होता है। मैं मोस्टली अपने व्लॉग बेटा जी के साथ या फिर घर में मम्मी पापा के साथ घर का काम करते हुए यही सब बनाती हूँ। तो मुझे एक पल को बिल्कुल भी याद ही नहीं आया कि मैंने ऐसा कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होगी जो फॉलो नहीं की है, फिर कोई वॉयलेशन हुआ नहीं है। इवन कॉपीराइट और स्ट्राइक का भी सवाल ही नहीं है क्योंकि एक एक वीडियो डालने से पहले, जैसे मैं वीडियोस एडिट करती थी तो वीडियोस एडिट करने के बाद एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स मैं बहुत अच्छे से चेक करती थी, कुछ ऐसा ना हो जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। फिर म्यूज़िक डालने के लिए भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि
कोई वैसा सॉन्ग आप नहीं डाल सकते वरना कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं जो यूट्यूब स्टूडियो के ही गाने होते हैं वो ही डालती थी। इवन मैंने अपने जो बेटा जी के बर्थडे के वीडियो शेयर किए थे, तो वो जो फोटोग्राफर कैमरा पर्सन ने हमें जो वीडियो बना के दिया था उसमें सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स डले हुए थे, लेकिन वो सारे सॉन्ग्स भी एडिट कर के मैंने सारे यूट्यूब स्टूडियो से गाने निकाल के उनके जो लिरिक्स होते हैं, उनकी जो म्यूज़िक होती है वो डाला। तो मेरा तो श्योर था कि नहीं, मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉपीराइट हो या फिर कोई स्ट्राइक हो, कभी किसी का चैनल यूज़ नहीं किया है। आई वॉज वर्किंग रियली वेरी हार्ड ऑन माई ओन। मैंने किसी के लिए ऐसा सपोर्ट के लिए किसी के चैनल का यूज़ नहीं किया, किसी का नाम यूज़ नहीं किया। जो मैं खुद कर सकती थी मैंने सब खुद किया। तो ये सब सोच के और फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, रोना आ गया था मुझे, क्योंकि यार इतने दिन की मेहनत और बेटा जी भी है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि वीडियो बनाना टास्क तो है, देखो आप जो भी करते हो, अगर आप ऐसे फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, लेकिन अगर आपको वो कैमरा पे शूट करना है तो पहले कैमरा सेटअप करना, फिर चीज़ों को एडिट करना, तो मुझे, और बीइंग अ टोडलर्स मॉम जिनको कि मैनेज करना इज इटसेल्फ अ डिफिकल्ट टास्क, तो मेरे लिए मुश्किल तो होता था। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा पैशन था, मुझे एकदम से मतलब लगा कि हाँ मैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ें डालूं। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग मुझे अपनी सारी मेमोरीज कैप्चर करनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। बच्चा है, बड़ा हो रहा है, तो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज होंगी। और उसमें जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया था उसके कुछ दिन बाद ही गणपति आए थे, तो इस बार पहली बार मैं हमारे घर पे गणपति लेके आई थी और उसके सारे वीडियोस थे। बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि पहला तो वो पहला गणपति था मेरे लिए जो मैं मेरे घर पे लेके आई। फिर बेटा जी के बर्थडे की ढेर सारी शॉपिंग, क्या कहाँ से की, किन किन चीज़ों के लिए परेशान हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, और वो सब एक सेकंड में यूं चली गई। तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। और फिर हस्बैंड ने वो मेल चेक किया, फिर उसमें एक ऑप्शन था कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं किया है आपने तो यू कैन अपील हियर। तो हस्बैंड ने वहाँ पे अपील भी किया है और यूट्यूब की तरफ से मेल आया है कि विद इन 2 वर्किंग डेज दे विल रिएक्ट कि क्या हमारा अपील जो हमने किया है वो सही है या नहीं है। तो वो तो अब कह रहे हैं 2 दिन, लेकिन आज ऑलरेडी 24 आवर्स हो चुके हैं, पर पता नहीं अभी यूट्यूब की तरफ से कोई मेल नहीं आया है। और लिटरली मैंने मेल में भी बहुत ही रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ रिव्यू माय चैनल अगेन, क्योंकि बहुत मेहनत है यार। और मेहनत तो ठीक है, मैं मेहनत फिर से कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत से ज़्यादा मेरी यादें, मेमोरीज, जो कुछ चीज़ें होती है ना पहली बार की होती है। जैसे बेटा जी का 3rd बर्थडे था, मैंने सबके साथ शेयर किया, कितनी एक्साइटेड थी मैं। और शॉपिंग से लेके उनको लेके मार्केट जाना, बेटा जी की रोज़मर्रा की, जय मैया की बेटा, रोज़मर्रा की वो छोटी छोटी चीज़ें। मेरा 9 दिन का फास्ट था, तो 9 दिन का फास्ट मैंने कैसे किया, क्या क्या किया, सब कुछ उसमें था। और घर पे दिवाली की सफाई भी शुरू हो चुकी है। मतलब कितनी सारी मेमोरीज मैं वर्ड्स में बोल नहीं सकती। तो सब एक सेकंड में ऐसे चला गया। तो अब क्या करूं, बस होपफुल हूं कि YouTube फिर से रिव्यू करे मेरे चैनल को। और हमने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को नज़रअंदाज नहीं किया है, कोई भी वायलेशन नहीं है, ये उनके नज़र में भी आ जाए और मेरा चैनल वापस आ जाए। बस प्लीज़ मैं माता रानी से और भगवान जी से यही प्रे कर रही हूँ। और आप सब से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी प्रेयर करें कि, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मेहनत जो मेरी मेमोरीज है ना, आई वांट ऑल दोज मेमोरीज बैक। क्योंकि वो चीज़ें यार, मुझे ऐसा मेरा माइंड में था ना, जैसे मैंने अपने पहले चैनल पे ये भी शेयर किया हुआ था कि मैंने वीडियोस बनाना इसलिए स्टार्ट किया, वीडियोस डालना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सारी मेमोरीज कैप्चर करनी है। और यूट्यूब पे वीडियोस डालने के बाद ये चीज़ कहीं मेरे माइंड में कहीं से कहीं दूर तक नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा और यूट्यूब मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन ये हो गया।
तो होता है ना वीडियो बनाने के बाद वो स्पेस का दिक्कत होता है, तो मैं सारी चीज़ें फिर डिलीट कर देती थी कि चलो यूट्यूब पे तो है ही, यूट्यूब पे तो है ही। बेटा जी के बर्थडे पे हमने सुंदरकांड का पाठ करवाया था, पूरा सुंदरकांड का पाठ वहाँ पे था, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी थी और बहुत कुछ था मतलब, तो सारी मेमोरीज चली गई है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रे करें कि मेरा पहला चैनल आहा लाइफस्टाइल वो वापस आ जाए, यूट्यूब की टीम फिर से रिव्यू करे और मेरा चैनल मुझे वापस दे दे। और तब तक होपफुल हूँ मैं कि मेरा चैनल मुझे वापस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अंदर एक विश्वास है कि मैंने कोई भी ऐसा नहीं किया है, यूट्यूब की गाइडलाइंस को अनफॉलो नहीं किया है, कुछ भी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं की है, तो इसलिए मैं होपफुल हूँ और प्रेयर कर रही हूँ। मैं बहुत प्रे कर रही हूँ माता रानी से, मैं बहुत बार बोल रही हूँ माता रानी प्लीज़ मेरा चैनल वापस दिला दो। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी प्रेयर कीजिए। और जब तक मेरा यूट्यूब का पहला चैनल आहा लाइफस्टाइल वापस नहीं आता है, तब तक मैं अपने व्लॉग्स, अपने वीडियोस डालूंगी इस चैनल पे विच इज़ आहा लाइफस्टाइल 2, और अपने शॉर्ट्स सब कुछ डालूंगी इस चैनल पे। और आप सब से हाथ जोड़ के बहुत ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसा प्यार, जैसा सपोर्ट आपने मेरे पहले चैनल आहा लाइफस्टाइल को दिया, वैसा ही प्यार, वैसा ही सपोर्ट मेरे इस चैनल आहा लाइफस्टाइल 2 को भी दीजिए और खूब प्यार बरसाइए। मतलब एक है ना कि जो हिम्मत से लगभग टूट चुकी कि यार ये क्या हो गया, वो आई गैदर माई ऑल स्ट्रेंथ और मैंने कहा नहीं, ऐसे बैठ के दुखी होने से, रोने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं दूसरा चैनल बनाती हूँ। और मुझे क्योंकि परसों से मेरी कोई वीडियो नहीं गई, कल दिन भर मैं कन्या पूजन और उन सब में बिजी थी, तो परसों से मेरी कोई वीडियो नहीं गई। और कल शाम से ही इवन मेरे पास फ़ोन आने लगे मेरे सारे फ्रेंड्स के, मम्मी पापा के, कि क्या हो गया, कोई वीडियो नहीं डाला है, कोई शॉर्ट्स भी नहीं डाला है। क्योंकि जनरली ऐसा होता था कि अगर मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट्स तो डालती थी, तो उनके फ़ोन आने लगे कि वीडियो नहीं डाला है, शॉर्ट्स नहीं डाला है, और मैं उनको बता नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हुआ है। पर फाइनली आज मैंने मम्मी पापा, फिर जितने मेरे क्लोज्ड वंस हैं, नियर एंड डियर वंस, उन सबको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। और सब ने मुझे ना भर के बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं यार, होता है, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट एन ऑब्स्टेकल, तो तुम इसे पार कर लोगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम दूसरा चैनल बना लो। और मुझे विश्वास है कि जितना प्यार, जितना सपोर्ट मेरे पहले चैनल पे सबने मुझे दिया, उतना ही इवन उससे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मेरे इस चैनल पे मुझे देंगे। और ताकि मैं फिर से अपना जो वो रूटीन था, ब्लॉग बनाना, शॉर्ट्स बनाना, सभी के साथ शेयर करना, ये मैं कर सकूं, ऐसा मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार मुझे दें और मेरे वीडियो को शेयर करें सभी के साथ, और मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरी हिम्मत और बढ़े। और मैं अब से इस चैनल पे डेली अपने अच्छे व्लॉग्स मेरे और बेटा जी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और बलून और अच्छे शॉर्ट्स लेके आप सभी के लिए आऊँगी। तो प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट ऑन टू माई दिस न्यू चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझे, मेरे बेटा जी को और मेरे इस नए चैनल को ज़रूर दे, इसी उम्मीद के साथ दिस इज़ मी नेहा सिंह बाय टू ऑल ऑफ यू। और थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब जो मेरी हिम्मत थी, जो टूटने लगी थी, वो जो मेरे बहुत ही क्लोज वंस हैं, उनसे बात करके मेरी हिम्मत वो वापस से जुड़ी और मैं वापस से एक नया चैनल बनाया और फिर से वीडियोस बना रही हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मेरे पति देव का। मतलब जनरली एक होता है ना कि हस्बैंड्स का कि हाँ ठीक है यार, क्या हो गया, यूट्यूब ही तो था, पर नहीं, वो समझे और उन्होंने लिटरली मुझे कल से जितना समझाया है कि कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम कर लोगी। तो वो सपोर्ट
मैं आप सबसे भी चाहूंगी। और बेटा जी ऐसे है, बेटा जी को कोई वो नहीं है। हाँ, आज सुबह जब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि हमने यूट्यूब के मेल पे कल ही अपील कर दिया था, तो मुझे ऐसा था कि शायद सुबह तक कुछ रिवर्ट आया होगा, पर सुबह मैंने जब मेल चेक किया कोई रिवर्ट नहीं आया था। तो बेटा जी को तो मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। तो बेटा जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं मम्मा डू नॉट क्राई, मम्मा डू नॉट क्राई। तो वो एक अच्छा मोमेंट था। और इन सब के साथ मैंने शुरू की है फिर से एक बार अपनी YouTube जर्नी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट मुझ पे बरसाए और मेरे इस न्यू चैनल आहा लाइफस्टाइल 2 को भी सपोर्ट करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर योर ब्लेसिंग्स, शार योर लव ऑन टू मी। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शो मी योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। चलो।